जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम 16 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने, इनका क्या नाम है? हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो फ्रेंड्स इनका नाम है लिंडा याकारिनो। क्या नाम है इनका? लिंडा याकारिनो अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने। अब दोस्तों आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए इनके नाम में लिखा है नो, और हम सभी स्टूडेंट हैं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ट्विटर को नो कहना है। ट्विटर को क्या कहना है? नो कहना है। तो आपको ये नाम याद रहेगा, लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप इमेज में, ये है लिंडा याकारिनो जिन्हें ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने यह फैसला किया है कि वो जो है ये सीईओ का पद नहीं संभालेंगे। एलॉन मस्क ट्विटर के चेयरमैन और सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहेंगे और ये पद संभालेंगे। लिंडा याकारिनो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कब किया था, कब ये मालिक बने थे, तो आपको याद रखना है 27 अक्टूबर 2022 को ये ट्विटर के नए मालिक बने थे। देखिए मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में किसको खरीदा था? ट्विटर को खरीदा था। कितने में? 44 बिलियन डॉलर में। देखिए लिंडा की बात करें तो ये इटालियन अमेरिकन मूल की हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा इटालियन अमेरिकी मूल की हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर एक प्रकार की माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसके संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी, न्यू ग्लास, इवान विलियम्स और बिजस्टोन। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विभिन्न कंपनियों के सीईओ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल के हैं, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है एंडी जेसी। क्या नाम है? एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, ये भी भारतीय मूल के हैं। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 16 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो लगातार आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों 532 दिन हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है और ल्यूसेंट का स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, ट्रिक्स मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और दोस्तों भारत के हर एग्जाम के लिए जरूरी है आपकी ये क्लास, ठीक है। यहां पर भारत के हर एग्जाम्स को हम कवर करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी जगह करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आप लोगों के फीडबैक भी आए कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स आपको यहां पर फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका का कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which US state has become the first state to pass a bill to ban caste discrimination? तो फ्रेंड्स पहला जो राज्य है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य में एक राज्य कैलिफोर्निया है जिसने हाल ही में घोषणा किया है कि जातिगत जो भेदभाव है यानी कास्ट के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम इसे बैन करते हैं और विधेयक ये पास कर लिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में आपने हिंदू फोबिया नाम का बिल सुना होगा। हिंदू फोबिया आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, इसके अगेंस्ट जॉर्जिया ने बिल पेश किया था। तो अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट है जिसने इस बिल को पास किया है। दोस्तों यहां पर आप देखिए इमेज में, यह आयशा वहाब, ये विधेयक कैलिफोर्निया की सीनेटर आयशा वहाब के द्वारा पेश किया गया था। अब इसे क्या कर दिया गया है? पारित कर दिया गया है। दोस्तों इसे एसबी 403 कहा जा रहा है। इसके तहत मौजूदा कानून में बदलाव किया गया और जाति को भेदभाव का आधार जो है ये बताया गया और इसे हटाने का प्रयास किया गया, ठीक है।
अब दोस्तों कोई भी अगर जाति आधारित यानी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी और ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इमेज में आप देख पा रहे गीता राव गुप्ता को। गीता राव गुप्ता भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो कि अमेरिकी विदेश विभाग में ये महिला संबंधी मुद्दों के लिए दूत नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गैस स्टोव और अन्य जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग है उसे बैन किसने किया है, तो हाल ही में न्यूयॉर्क ने ऐसा फैसला किया है जो भी नए घर बनेंगे उसमें गैस स्टोव नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा ताकि हम पोल्यूशन को खत्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकी नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क मुंबई में है जो ये इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, द कोस्टल रोड दैट इज लोकेटेड इन मुंबई इन महाराष्ट्र इज नेम्ड आफ्टर वुम। तो फ्रेंड्स जो कोस्टल सड़क मुंबई में है इसका नाम बदल करके शिवाजी महाराज किया गया। क्या किया गया, शिवाजी महाराज इसका नाम किया गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर यह सड़क का नाम रखा गया है और इसकी घोषणा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने की है कि महाराष्ट्र कोस्टल रोड का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर यह कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया, अनाउंस किया है 4% रिजर्वेशन किन्हें, दिव्यांग कर्मचारियों को आरक्षण दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र भूषण से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है तो यह अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में महाराष्ट्र के नए गवर्नर कौन बने, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है रमेश बैस। 2023 में बहुत सारे नेम बदले गए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है इसका नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया। नेक्स्ट है उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर धाराशिव किया गया। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है अब ये अमृत उद्यान हो गया है। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। मुडेरा बाजार जो कि गोरखपुर में है अब चोरी चौरा के नाम से जाना जाएगा। तेलिया अफगान जो कि देवरिया यूपी में है अब इसे तेलिया शुक्ला के नाम से जाना जाएगा। आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम महिलाओं में प्रथम 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली जो इमेज आप देख पा रहे हैं हरमनप्रीत कौर की है। हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। मिस इंडिया 2023 का ताज किसने पहना, नंदिनी गुप्ता ने पहना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन है तो दीपिका मिश्रा है। क्या नाम है, दीपिका मिश्रा नाम है। इसके अलावा इमेज में आप देख पा रहे आलिया मीर को, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था जम्मू कश्मीर की है ये और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से हाल ही में ये सम्मानित की जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और भी इंपॉर्टेंट नॉलेज फैक्ट्री में क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं रानी रामपाल को। तो रानी रामपाल हाल ही में रायबरेली जो कि यूपी में है हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम भारतीय टीम की जो हॉकी स्टार खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेटेड। तो आपको याद रखना है हर साल 15 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया जाता है। अभी 15 मई को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, परिवार दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है और जो कि आप लोगों को बनाए रखना चाहिए। परिवार के बिना ये जिंदगी अधूरी है। तो दोस्तों परिवार की महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। देखिए 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये दिवस की घोषणा
कब की गई थी? तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि हम इसे मनाना स्टार्ट करेंगे और पहली बार 1994 में यह दिवस मनाया गया था। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको बताया था माइग्रेटरी बर्ड डे 2023, तो ये 13 मई को मनाया जाता है। पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों मैं डेली आपको बताता हूं, आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जहां पर मेरी फ्री क्लासेस चल रही है, वहां पे एमसीक्यू सीरीज चल रही है और टेलीग्राम में भी मैं बताता रहता हूं। यहां पर आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज चलाया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट का मैं यहां पर आप लोगों के लिए सीरीज लेके आया हूं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी में इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, आप उन कोर्सेस में भी एनरोल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। मोस्ट अफोर्डेबल फीस है, बेस्ट फैकल्टी है और लाइव आप मेंटरशिप ले सकते हो। ये प्लस क्लास पे आप ले सकते हो अनअकैडमी के प्लस पे। 3110 रुपए 12 महीने की फीस है, ईएमआई में भी है ये, और 3370 24 महीने की फीस है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपकी हेल्प करा देंगे। और ये यूपीएससी के लिए, देखिए एमपीपीएससी के लिए भी यहाँ पर एमपी कांस्टेबल और एसआई का बैच अभी लॉन्च किया गया है, तो जीत की रणनीति आप यहां पर इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी एग्जाम, भारत के हर एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर हो सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मुक्त कर दिया है? विच कंट्री हैज डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी? तो फ्रेंड्स हाल ही में श्रीलंका ने बोला है कि जो समलैंगिकता है, जो सेम सेक्स मैरिज है, उसे यहां पर क्या किया गया है, श्रीलंका में उसे अपराध मुक्त कर दिया गया है। अब वहां पर सेम सेक्स मैरिज हो सकती है, समलैंगिकता विवाह हो सकता है, अब उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो श्रीलंका के हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला किया है और संसद के जो वहां के स्पीकर थे उन्होंने बोला है कि जो समलैंगिकता है अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने भी ऐसा ही बिल पास किया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि अमेरिका ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, ऐसी इमेजेस आपको देखने को मिली हैं अभी रिसेंट में, जब लड़का लड़के से शादी कर रहा है और लड़की लड़की से शादी कर रही है। ठीक है, अब श्रीलंका से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। तो दोस्तों ये तो एक प्रकार का लोन है, आपको समझ में आया, पर आप लोग सोच रहे होंगे सर एक क्रेडिट लाइन क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। तो जब कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेता है तो वो लोन कहलाता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस व्यक्ति ने 5000 रुपए लिए और 5000 रुपए में केवल इसने 2000 रुपए यूज किए, 5000 रुपए में केवल 2000 रुपए यूज किए, तो इसे 5000 का ब्याज नहीं देना होगा, इसे केवल 2000 का ब्याज देना होगा। समझ गए? जितना पैसा खर्च करेंगे उतने ही पे ब्याज लगेगा। इसे बोला जाता है क्रेडिट लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। हाल ही में 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स कहां पे आयोजित हुआ है? कोलंबो में आयोजित हुआ है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहां पे श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। और यहां पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है ये श्रीलंकाई मुद्रा। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया, सॉरी। अब देखिए जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है, पाक स्ट्रेट है, जो यहाँ की भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच में हाल ही में शुरू हुआ? बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो समुद्र शक्ति आपको याद रखना है भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति हुआ। अगर केवल शक्ति लिखा होता तो भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास होता है, लेकिन समुद्र लग गया है
और इंडोनेशिया भी तो समुद्र में ही है, तो आप ऐसे याद रखना, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। आईएनएस कावारत्ती भारत की तरफ से 14 से 19 मई के लिए ये वहां पे भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा है। ये बाटम में इंडोनेशिया में ये अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति 2018 से स्टार्ट हुआ है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत इसे स्टार्ट किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ बढ़ सके। अब देखिए इंडोनेशिया की लोकेशन को देखें तो ये इंडोनेशिया है, आप यहां पे देख पा रहे हैं इंडोनेशिया है। ऊपर देखिए मलेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल यहां पर देखिए नुसंतारा हो गई, जकार्ता अब ये यहां पर हट जाएगी। ठीक है, और यहां पे तिमूर लेस्ते, नीचे ऑस्ट्रेलिया, पापा न्यू गिनी, ऊपर फिलीपींस है। ठीक है, चल यहां पे प्रमुख युद्ध अभ्यास को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष कोंकण अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अजय वारियर भी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रीति किसके बीच में होता है, बोंगो सागर किसके बीच में होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? Who has become the second person to climb Everest 26 times? तो 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पसांग दावा शेरपा इसका राइट आंसर है। पसांग दावा शेरपा दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो 26 बार माउंट एवरेस्ट का फतेह कर चुके हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इमेज में आप इनको देख पा रहे हैं। ये है नेपाल के पसांग दावा शेरपा। किस देश के हैं? नेपाल के हैं। पहली चढ़ाई इन्होंने 1998 में की थी, 1998 में, और हर साल ये चढ़ाई करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इसके अलावा कामी रीता की बात करें तो कामी रीता पहले व्यक्ति हैं। पिछले साल इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे और अभी इनका नाम ऊपर है। इस साल भी अगर चढ़ेंगे तो ये रिकॉर्ड 27वीं बार हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के एक सर्वेयर थे, इनका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर्वत जो है तिब्बती नाम इसका है चोमुलुंगमा, इसका अर्थ होता है दुनिया की देवी मां। नेपाल में इसे सागर माथा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली चढ़ाई की थी, तो 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने सबसे पहली बार चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन ये जब्त किया गया? रिसेंटली अबाउट 2500 kg of methamphetamine worth ₹12,000 crore has been seized by whom? तो फ्रेंड्स ये भारतीय नौसेना की मदद से और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से 12,000 करोड़ रुपए का 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं इस ड्रग्स को, जिसको जब्त किया गया है भारी संख्या में, और ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। ठीक है, अब तक की भारत की सबसे बड़ी जब्ती मानी जा रही है जो ये सीजिंग की गई है। दोस्तों ये जो ड्रग्स था अफगानिस्तान पहुंचाया जाना था। ठीक है, अफगानिस्तान पहुंचाया जाना था, लेकिन ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया जा रहा था, जिसके तहत ये यहां पर इतनी मात्रा में हमें ड्रग्स देखने को मिला। 500 किलोग्राम हीरोइन भी, 529 ग्राम हशीश भी जब्त किया गया। ठीक है, यहां पे बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 1986 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और ये एक खुफिया एजेंसी है जो यहां पर नशीले पदार्थ हैं, जो अवैध पदार्थ है, जो उसकी तस्करी करते हैं, उन सभी को रोकने का काम इसका होता है। और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रेजेंट में सत्यनारायण प्रधान इसके महानिदेशक है। ठीक है, चलिए भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर
वुपला प्रणीत बने हैं। ये आपको याद रखना, इनका संबंध किस स्टेट से है। तो इंडिया के 82 ग्रैंड मास्टर मिल गए हैं वुपला प्रणीत, और इनका संबंध है तेलंगाना राज्य से। किस राज्य से? इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। मात्र 15 साल के शतरंज खिलाड़ी हैं, और ये वी प्रणीत तेलंगाना के 6वें नंबर के और भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड मास्टर रूस के पास है, चीन के पास है, उसके बाद भारत में है। ठीक है, रूस और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। 1988 में सबसे पहला खिताब जीता था। फिडे की बात कर लेते हैं, जो चेस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंट्रोल करती है। 1924 में फिडे की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है आर्कडी डवारकोविच, और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? द ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2023। तो फ्रेंड्स, ये होगा तिरुवनंतपुरम में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में दिसंबर 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया को आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया जा सके। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, और इस बार का ये 5th एडिशन है, 5वां एडिशन है। दोस्तों, यहां पर इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंस आयुर्वेदा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत के आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल। कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। अब दोस्तों, यहां पे हम RRR सीरीज पर आ जाते हैं, जहां पर हम रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022 को देखेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया? तो अभी प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, 2024 तक ही इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी बनाए गए हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, किस देश में है? तो मौना लोआ कहां पर है? अमेरिका में। ठीक है, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ये कहां पर शुरू हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किससे सम्मानित किया है? तो यूनेस्को ने हाल ही में सम्मानित किया है। दोस्तों, 15 मई करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स कल आपने पढ़े थे, उसका यहां पर हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने? कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे लाइव लाना है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रवीण सूद। इंडियन नेवी में शामिल नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाओ से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 13 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 13 मई को। AIFF ग्रास रूट डे ये कब घोषित किया गया? तो 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई, किसके लिए की गई है? शांति निकेतन। WHO ने किस बीमारी की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति की समाप्त की है? तो फ्रेंड्स, ये है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट है, वेयर इज द ज्ञान व्यापी मास्क्यू लोकेटेड इन विच कार्बन डेटिंग ऑफ शिवलिंग विल बी डन? तो ये कहां की है? ये वाराणसी में है। कहां पर है? बनारस में। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बंदरगाह है कोचिन बंदरगाह। भारत की पहली पॉट टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो भारत की सबसे पहली पॉट टैक्सी यूपी में स्टार्ट होगी, उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? ये है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, ये न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आज के ल्यूसन स्टैटिक सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज हम चला रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया था। हमने 3 दिनों में भारत के सामान्य परिचय को बहुत कुछ सीखा है।
आज हम डे 4 में यहां पर और भी इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है। हालांकि अब ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जो सर डूरन ने निर्धारित की थी 1896 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और जिसका निर्धारण 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सीजे रेडक्लिफ ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच में काली नदी है, जो कि ये सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाने का कार्य करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं, तो भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई हिल्स, कौन से हिल्स है? पटकाई की पहाड़ियां हैं जो अलग करती हैं। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में या फिर जोड़ने का काम, अलग करने का काम कौन करती, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, और यहां पर है पाक जल संधि के साथ मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश जो है श्रीलंका के बाद सबसे करीबी पड़ोसी देश है, तो ये है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। मैंने अभी लोकेशन भी बताई थी करंट अफेयर्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, वो कहां से गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के यहां पर है मिर्जापुर, 82.5 डिग्री है, जो कि 5.5 घंटे आगे चलती है जीएमटी से, ग्रीनविच समय से। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और यहां पर एक उड़ीसा। 5 राज्यों के साथ ये गुजरती। दोस्तों आज के ल्यूसेंट मिक्स स्टैटिक जी के एमसीक्यू सीरीज में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए और आप भी उस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट, तो एसिड क्या होता है केमिस्ट्री में? एसिड वो होता है जो यहां पर क्या करता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन का त्याग करता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म वह पदार्थ है, तो यहां पर बेस कौन सा, हम किसे कहते हैं केमिस्ट्री में बेस किसे कहते हैं? तो उल्टा होता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन को रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्म और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अगर एसिड और बेस दोनों को मिलाया जाए तो ये बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ यहां पर एक और प्रोडक्ट निकलेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? तो देखिए उदासीन क्रिया ये होती है जब सॉल्ट और बेस आपस में मिलते हैं, तो उसे न्यूट्रल प्रोसेस बोला जाता है। तो ये कहलाता है, इसमें बनेगा लवण और जल, सॉल्ट और वाटर दोनों बनेगा। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटमस पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू पेपर, जो आपका लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? तो ये कहलाएगा एसिड। अगर आपका ब्लू से रेड कलर में चेंज हो रहा है तो ये एसिड है, और अगर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा बेस। दैट सब्सटेंस हैज द बेसिक नेचर। जल में घुलनशील भस्म, ऐसा वाटर में सॉल्युबल, जो या वाटर में सॉल्युबल बेस क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं अल्कली, क्षार बोलते हैं। नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो जब सभी एसिड जब वाटर में घुलते हैं तभी H+ आयन, कौन सा आयन? H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 मई के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका आखिरी में होगा टेस्ट, ये पता करने के लिए आपने कितने अच्छे से पढ़ा। आप देखते हैं कि आप यहां पे कितना स्कोर कर पाते हैं। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। यूट्यूब के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। कौन है? भारतीय मूल के हैं नील मोहन। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो देश है जिसने मान्यता दी है, अमेरिका ने बोला है कि भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो एक रिकॉग्नाइज बाउंड्री है। नेक्स्ट है, वेयर इज मुगल गार्डन लोकेटेड? जिसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। तो ये कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया था? तो पहला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। थोड़ा दिमाग में जोर दो। स्लीनेस 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 2018 में फैसला किया गया था। जो सेक्शन 377 था उसे हटाया गया था। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन नेपाल। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई। कब? 1986 में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? मैंने आपको बताया है, यह विश्वनाथन आनंद। इसके अलावा अगर भारत के सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? विश्वनाथन आनंद ने जीता था। और विश्वनाथन आनंद प्रेजेंट में फीडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है। 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में जो कल की इमेज थी वो मार्क जुकरबर्ग की थी। हिमांशी मावी ने बताया इनके बारे में। कमेंट बॉक्स पे आप भी बताना, आपका भी यहां पर आपके कमेंट्स को पिक किया जाएगा। और सी इंडिया नाउ ने भी मार्क जुकरबर्ग के बारे में बताया है। आज की जो इमेज है आपको बतानी है इमेज किस महान व्यक्ति की है और इनके बारे में 3 से 5 लाइनें लिखनी है। आज का सवाल है, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। अभी देखो, काम की बात यह है, मैं इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। काम की बात यह है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पीजीसीआईएल ने एक वैकेंसी रिलीज की है और ये वैकेंसी 48 वैकेंसीज हैं। आपको एक वैकेंसी की जरूरत है। आप इसमें रिटन टेस्ट होगा और बस उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो जिसको भी अप्लाई करना है एक बार आप देख लेना। पोस्ट का नाम है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। शायद आप में से किसी का हो जाए, है ना? तो मैं आपको नोटिफिकेशन कंप्लीट दे दूंगा, आप वहां पे एलिजिबिलिटी को देख लेना। मेरा काम है कि आपको बताना कि कौन सा नोटिफिकेशन आया कौन सा नहीं। अनीता धाकर का यहां पर एक कमेंट आया था, सर यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर दीजिए। तो स्टूडियो तो बन गया है, अब काम तो इसीलिए किया है। तो बहुत कुछ शुरू होने वाला है। भारत के हर एग्जाम को टारगेट करेंगे हम। यूपीएससी के करंट अफेयर्स को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मनीष शर्मा बोल रहे हैं, सर आप अपना स्टूडियो दिखाइए। एक ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा, अभी एक नया चैनल भी आएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स नाम से। आप लोगों ने बहुत दिनों से बोला, तो वो यूट्यूब चैनल भी लॉन्च होगा, तो उसकी चिंता ना करें, वो भी अभी आ जाएगा और ब्लॉग में मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा वेट करें। अभी इसी को बनाने में इतना टाइम लगता है ना, बहुत लगता है, बहुत आसान है बट लंबा प्रोसेस होता है। पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सर्च करना, वहां पर आपको हर एक क्लास की रेगुलरली पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। जितने भी नए बच्चे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशन जरूर देना और आपकी क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ये फैमिली हमारी है और इस फैमिली को बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बताओ, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। आपने देखा है मैंने ऐसा ऑप्शन दे दिया है, तो कुछ भी हो आप बताओ ताकि मैं समझ सकूं कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमसे सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।